नमस्कार, मैं हूं कीर्ति मोदनवाल और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। बिहार में चुनावी रण तेज हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और सीएम योगी आदित्यनाथ तक सब जुट गए हैं वोटरों को लुभाने। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की बारी है और सियासी जुबानी जंग अपने चरम पर है। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, पहले चरण में महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका लगा है। बिहार की जनता को अब कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए विकास की सरकार, एनडीए की सरकार। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी से एक और बड़ा संदेश दिया है। बिहार के युवाओं के लिए नई सोच, नया बिहार। बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर और जज बनेगा। बच्चों के हाथ में अब किताबें, कंप्यूटर और खेल का सामान होगा। उन्होंने बताया कि बिहार अब मछली आयात ही नहीं बल्कि निर्यात करने वाला राज्य बन गया है। साथ ही कहा, सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने का काम जारी है। अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा इसी योजना का हिस्सा है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मैदान में है 1302 उम्मीदवार। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपील, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास ये वो जिले हैं जहां सियासत की गर्मी इस वक्त चरम पर है। विपक्ष भी पूरी ताकत झोंक रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एनडीए पर साम्राज्यवादी रवैया का आरोप लगाया है। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कटिहार में कहा कि ये बिहार की धरती है। यहाँ किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज कांग्रेस और महागठबंधन वही लड़ाई लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साम्राज्य के खिलाफ। तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि एनडीए इस बार कट्टा सरकार नहीं, विकास सरकार के नारे के साथ मैदान में है। पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। अमित शाह ने कहा, इस चुनाव में दो खेमे हैं, एक बिखरा हुआ गठबंधन और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए। पहले चरण में राहुल और लालू का सूपड़ा साफ हो गया है। एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। अमित शाह ने सीमांचल को लेकर भी तीखा बयान दिया है। घुसपैठिए बचाओ यात्रा निकालने वाले भूल जाए, एनडीए बिहार से एक घुसपैठियों को बाहर करेगा। पूरे बिहार में जहां पर जाते हैं उत्साह दिखाई पड़ता है और ये बताता है कि लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मोतिहारी में योगी आदित्यनाथ ने भी सभा की, जहां उन्होंने कहा, बिहार में जंगल राज लौटने नहीं देंगे। मोदी और नीतीश का जोड़ा ही विकास की गारंटी है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार के लोगों को शिक्षा और रोजगार चाहिए, वोट चोरी का मुद्दा नहीं। जिसके बाद भाजपा नेता गुरुप्रकाश पासवान ने कहा, महिलाओं ने एनडीए के महिला सशक्तिकरण मॉडल पर मुहर लगाई है, तो बिहार का रण अब निर्णायक मोड़ पर है। एक और प्रधानमंत्री मोदी का विकास मंत्र, दूसरी ओर महागठबंधन का सामाजिक न्याय का नारा। कौन बनेगा बिहार का मालिक, ये तय करेगा 11 नवंबर का मतदान। फिलहाल जन एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।